हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल लेन। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग माइक्रो थीम डिस्कस कर रहे थे कि मेंस का पीवाईक्यू थीम कैसे डिकोड किया जाए और मेंस का प्रिपरेशन कैसे मूव करना चाहिए। जनरली आंसर राइटिंग का जो फियर है ना, तभी हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रियम्बल का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। अब फंडामेंटल राइट का पीवाईक्यू देखते हैं और तब समझ में आएगा कि बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ प्रिपेयर करना नहीं होता है। ठीक है, जैसे अच्छा, इससे पहले एक बात और करते हैं कि लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। हम लोग AEDO एग्ज़ाम के लिए डेली टारगेट देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है। आप चाहें तो इसका बेनिफिट ले सकते हो और बाकी डिटेल आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट की बात करें तो इन्होंने पूछ रखा है कि मेंशन द फंडामेंटल राइट एज रिटन इन डॉक्यूमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों का पीवाईक्यू है। ठीक है, तो ये तो आपको पूरा याद रहना चाहिए, तभी आप उसका डिस्कशन कर पाएंगे। तो जब भी आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रिपेयर करते हैं तो इसका एक रेडीमेड इंट्रो और रेडीमेड कंक्लूजन, ठीक है, जिसमें आएगा कोट्स और यहाँ पे भी कुछ कोट्स या डेटा और बॉडी में डिपेंडिंग अपॉन द कुछ पॉइंट्स और फिर रेलेवेंट एग्जाम्पल जो होते हैं ना, ये आपके प्रिपेयर होने चाहिए। तभी आप एग्ज़ाम में रियल टाइम में बेटर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। वहाँ पे आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए सॉरी। तो और देखते हैं दूसरा सवाल में क्या है। एक मेक ए क्रिटिकल इवैल्यूएशन पूछा इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी का जो एग्जिस्ट कर रहा है टुडे। तो आपको पता होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है। ठीक है, तो उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है। तो अगेन, जैसे आप राइट टू प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं या फिर राइट टू लाइफ पढ़ रहे हैं, क्योंकि राइट टू लाइफ अक्सर न्यूज़ में रहता है, तो इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं ना, ब्रेक कर सकते हैं कि राइट टू लाइफ है। ठीक है, इसका इंट्रो हम क्या रखेंगे, इसका कंक्लूजन क्या रखेंगे, और जैसा बॉडी में आता है पॉइंट, उस हिसाब से अब बॉडी के जो पॉइंट्स प्रिपेयर रहेंगे ना, उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। और ये आएगा मल्टीपल प्रैक्टिस के साथ। तो ऐसा प्रैक्टिस के लिए ना भी आप जो हम लोग क्वेश्चन देते हैं और अगले दिन उसका मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उस चीज़ों पे बात करते हैं, उस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल में अगेन देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछा है, एज इट इज़ पूछा है, डिस्क्राइब करने के लिए पूछा है। ठीक है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन पूछा है, राइट टू फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, सेम क्वेश्चन। इसके बाद इन्होंने पूछा है डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन जो है ऑफ जस्टिस हैज़ एक्सपैंडेड इन स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ। देखिए, राइट टू लाइफ जो है अगेन राइट टू लाइफ से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो इसका एक इंट्रो ऐसा होना चाहिए ना कि जैसे फंडामेंटल राइट का जो इंट्रो है, ठीक है, उसको कैसे आप राइट टू लाइफ वाला पॉइंट उसमें इनकलकेट करके ऐसा इंट्रो उसको बनाए कि वो लगे कि ओवरऑल इस क्वेश्चन के लिए सूटेबल इंट्रो है। तो ये चीज़ें आपको ना पीवाईक्यू के लेके पहले से प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का डिफरेंस क्या है, और एग्जामिन बेसिक प्रिंसिपल प्रोवाइड, कैसे बेसिक प्रिंसिपल प्रोवाइड करते देख क्या रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे है कॉन्स्टिट्यूशनली, ये सारी चीज़ें अपना पहले से प्रिपेयर करते हैं। फंडामेंटल राइट जो इंश्राइंड है, अगेन इसमें आपको बेसिक फंडामेंटल राइट पूछा और फिर सेम क्वेश्चन रिपीटेड है ये दोनों। ठीक है, कुछ रिपीटेशन हो गया है इस पीवाईक्यू में। डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज सोशलिस्ट। ये क्वेश्चन हम लोगों ने प्रियम्बल में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविज़न है, जैसे आर्टिकल 39 सोशलिस्ट बताता है और सोशलिस्टिक व्यू हमारा प्रियम्बल में भी है। फंडामेंटल राइट बाय वन हैंड एंड टेकन बाय अनदर हैंड। देख रहे हैं, आपको फंडामेंटल राइट का इंट्रो और कंक्लूजन होना चाहिए, तभी आप बॉडी में जो अलग अलग पॉइंट्स आ रहे हैं ना, चाहे वो डिस्कस हो, इवेल्युएट हो, मेंशन हो, क्रिटिकल एग्जामिन हो, तो दो चीज़ तो कांस्टेंट है ना कि आपका इंट्रो फंडामेंटल राइट का और कंक्लूजन। ठीक है,
जैसे आप राइट टू लाइफ का कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का कर रहे हैं या फिर राइट टू रिलीजन का कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का इंट्रो कंक्लूजन छोटा सा और एक ओवरऑल फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, प्रियम्बल का, ऐसा आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तभी उसको ना आप लास्ट में, और अगर आप PYQ देख रहे हैं तो इस डायमेंशन में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल क्या है कि इन द वेक ऑफ द क्रिटिसिज्म अगेन वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, रिसेंटली क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डू यू थिंक डिबेट विल प्रूव ए पॉइंट क्लैश बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन नियर फ्यूचर, गिव आर्ग्यूमेंट्स। अगेन आर्ग्यूमेंट्स में आपको अपना, अगर आपका निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है या पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना है आपको, वहाँ पे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, और एक पे थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन करके उसको वे फॉरवर्ड में इनकलकेट करना होता है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर बार बार आ रहा है, आप देख रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से चीज़ों को लिंक करी जा रही है। यहाँ पे अगले सवाल में देखते हैं कि क्रिटिकली एग्जामिन एनालाइज डायनेमिक सेक्युलरिज्म, ठीक है, याद रखिएगा, कुछ बड़ा नहीं है, इसका डिस्कशन हम लोगों ने कर रखा है, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। अगेन क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, तो देखिए इसमें से इन्होंने क्या पूछा है कि राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है, राइट टू लाइफ के बारे में पूछा है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, वाइस प्रेसिडेंट को लिंक करके पूछा है, देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पूछा है। सारे फंडामेंटल राइट के ये वेरियस डायमेंशन है, ठीक है, जिससे इसको लिंक कर रहे हैं। तो जब आप प्रिपेयर करते हैं ना, तो फंडामेंटल राइट का इंट्रो होना चाहिए आपके पास, ठीक है, इसका कंक्लूजन सेपरेट ऐसा होना चाहिए, बहुत ही अच्छे लाइन, अच्छे कोट्स, आर्टिकल और पार्ट्स आते ही हैं, आप देखते ही हैं टॉपर्स की कॉपी में या फिर उनकी स्पीचेज में। राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें तो अगेन राइट टू प्रॉपर्टी का एक सेपरेट इंट्रो होना चाहिए, जहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी का जो लैंग्वेज है वो डोमिनेट करना चाहिए फंडामेंटल राइट वाले फंडामेंटल राइट से, ठीक है। और फंडामेंटल राइट का अगर इंट्रो आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें फंडामेंटल राइट का वर्ड डोमिनेट करना चाहिए ओवरऑल सेंटेंस में, ठीक है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे एग्जाम्पल में राइट टू प्रॉपर्टी आप नहीं मेंशन कर सकते, ठीक है, सेंटेंस राइट टू प्रॉपर्टी में आएगा, एग्जाम्पलीफिकेशन में सब मतलब पार्ट्स आप मेंशन कर सकते हैं, आर्टिकल मेंशन कर सकते हैं, या फंडामेंटल राइट वर्ड मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। बाकी जब हम डेली आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी एक एक क्वेश्चन पे 10-10, 15-15 मिनट तक हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आप उन चीज़ों से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप फंडामेंटल राइट प्रिपेयर करेंगे, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी आई गेस। अब हम लोग ना DPSP पे बात करेंगे, ठीक है। तो DPSP पे देखेंगे कि किस तरह से सवाल आए हैं और इसमें आपको कैसे मूव करना होता है, ठीक है। तो DPSP में अब तक क्या पूछा है इन्होंने कि DPSP इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पोर्टेंस पूछा है इन्होंने, और उसको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो DPSP का इम्पोर्टेंस आपको तैयार कर लेना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, अगेन सॉरी रिपीटेड क्वेश्चन है, सिमिलर, ठीक है, कलेक्शन तैयार करने विल इम्प्रूव इन दिस। डिस्कस वेरियस डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हाउ दिस इम्प्लीमेंटेशन, देखिए इम्प्लीमेंटेशन इन बिहार, ठीक है। तो ये एक आपका ना डायमेंशन हुआ कि DPSP का इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है बिहार में, उसको कैसे, उसका एग्जाम्पल्स हम कलेक्ट कर सकते हैं 1950 के बाद। वेरियस अगेन रिपीटेड पॉइंट, बहुत सारे रिपीटिशन आ गए, आई डोंट नो व्हाई। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट मियर सेक्रेट डॉक्यूमेंट बट क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉलिसी। ये देखिए बिल्कुल एक लैंग्वेज, ओपन लैंग्वेज स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे ना एक्सप्लेन आपको करना है, तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके फेवर में, इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, देन एक वे फॉरवर्ड और कैसे बेटर हो सकता है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे एक चीज़ तो कांस्टेंट रहेगा ही ना कि DPSP का आप जो इंट्रो लिखोगे और जो कंक्लूजन लिखोगे वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगेन आपको इसका क्या पहले से प्रिपेयर करके रखना होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। तो कैसा डेमोक्रेसी DPSP में कैसा
वो हमारा एक चार्टर की तरह काम करता है सोशल प्रिंसिपल के लिए और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए। तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 39, 30, 40 बात करें, जैसे आप पढ़ते होंगे ना कि गांधीयन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो उसमें से जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है ना, वो क्या कर रहा है, चार्टर फॉर सोशल डेमोक्रेसी बात कर रहा है, ठीक है। या फिर राइट टू वर्क की बात करें, या फिर राइट टू लाइवलीहुड की बात करें, या फ्री लीगल एड की बात करें, डीपीएसपी में जो है वो हमारा क्या है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का चार्टर है। पॉजिटिव डायरेक्शन ही दे रहा है ना, स्टेट उस डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो देखिए, ऐसे सवाल को ना पहले से प्रैक्टिस करके रखना होता है, तभी वहाँ पे आपको दिमाग वर्क करेगा और थोड़ा सा टाइम मिल पाएगा, कुछ सेकंड या 1 मिनट तक ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, रेलेवेंस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 में आया है उसका रेलेवेंस। तो अगेन ऐसे सवाल जो होते हैं ना, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में है ना, जो नए लॉज होते हैं उस पर तो आपको शुरू से प्रिपेयर करना होता है, ये इसका मतलब करंट से ज़्यादा लिंक्ड होता है। व्हाट कुड बी द पोटेंशियल पॉजिटिव एंड निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इंट्रोड्यूसिंग, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पिछले 2 साल में डिस्कशन में रहा है। तो इंडिया में कैसे, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो इंडिया में इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा और इसका क्या कंसिक्वेंस हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव और निगेटिव में आप क्या करेंगे, इसके इन जनरल जो आते हैं ना, जैसे अभी अगेन फिर मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें या गवर्नर की बात करें, ये थोड़े से डिबेटेबल इशूज़ रहते हैं इधर, या ईडी की बात करें, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों पे आपको ना पॉजिटिव निगेटिव दोनों आर्ग्यूमेंट्स तैयार करके रखने होते हैं विद एग्जाम्पलिफिकेशन। और चूंकि आप स्टेट का दे रहे हैं तो आपको स्टेट से एग्जाम्पल अगर आप लिंक कर पाते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स को लिंक कर पाते हैं ना, तो वो मतलब आपको 1 मार्क्स तो ज़्यादा दिलाएगा ही। आर फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, गिव रीजंस, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये डबल ओ का क्वेश्चन आया था, डबल ए ओ का, सॉरी। DPSP are not mere a pious declaration but clear direction for the guidance of, आप इसका लिंक ऊपर ले सकते हैं, इस सवाल का लिंक ऊपर से ले सकते हैं कि कैसे ये जो ऊपर पूछा है इन्होंने कि डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी वही उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैसे, सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं है जबकि डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये उस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको इरेज करके थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है PYQ डायमेंशन से, ठीक है। तो हम लोगों ने लाइक एवरी टॉपिक इंट्रो तो तैयार करेंगे ही, इसके बाद इम्पोर्टेंस, इसका इम्प्लीमेंटेशन इन बिहार, इसका कंक्लूज़न, फिर ओवरऑल जो ये सवाल था यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DPSP और फंडामेंटल राइट का क्या लिंकेज है, फंडामेंटल राइट और DPSP का क्या लिंकेजेस है। UCC पे सेपरेट क्वेश्चन बात करते हैं, समझ में आ रहा है आपको, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे है, सोशल डेमोक्रेसी कैसे। तो जब आप DPSP का मेंस का नोट्स तैयार कर रहे हो ना, तो इतने पॉइंट्स तो आपके मेंस के नोट्स में आने चाहिए, वो भी कंसोलिडेटेड वे में, छोटे छोटे में, ठीक है, एग्जाम्पल में या फिर शॉर्ट कीवर्ड में। तब आपका DPSP का नोट्स जो है ना अच्छे से प्रिपेयर हो पाएगा, उसको फिर मल्टीपल रिवीजन आप करोगे तो फिर रियल एग्ज़ाम में एग्जीक्यूट कर पाओगे, ठीक है। बाकी डिटेल आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम लोग उस पर काम करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।